कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आपको बिना किसी बकवास के इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यूपीपीसीएल में साइन हुआ नया बॉन्ड। जी हाँ, यूपीपीसीएल नया बॉन्ड हुआ, इसके बारे में आपको एक-एक जानकारी मिलेगी और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम डेट कब तक आने वाली है, वो आपको बताएँगे और एक स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइज़ेशन जो चल रहा है और आपको हर जगह कमेंट करना है, तो करते रहिएगा। जैसा कि आपके सामने देखिए एक नोटिस है, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। इसमें देखिए विषय क्या दिया हुआ है, 16 सितंबर की न्यूज़ है। ठीक है, आपके सामने आज ला रहा हूँ मैं और विषय क्या लिखा हुआ है? विषय लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति वाले कार्मिकों की नियुक्ति संबंधित निर्धारित सेवा शर्तों पर बॉन्ड मनी सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किए जाने के संबंध में। यानी कि जो सीधी भर्ती होती है, उसमें सेवा शर्तों, उसमें बॉन्ड मनी और सेवा अनुबंध में नए बॉन्ड सिग्नेचर हुए हैं। उसमें क्या-क्या हुए हैं देखिए विषय में दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 14/8/2020 को संपन्न 159 बैठक में उपरोक्त विषय पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में एकत द्वारा निम्नवत आदेश निर्गत किए जाते हैं। अब क्या-क्या आदेश हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनी के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद के नियुक्ति होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने के लिए रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किया जाता है। यानी कि बॉन्ड मनी जमा किया जाएगा आपसे। उसके बाद उपरोक्त सेवा अनुबंध पत्र प्रारूप एवं निर्देशक संकलन समस्त सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति का उत्तर लिखित रूप से निष्पादित किया जाएगा। यानी कि अब आप किसी का भी लिखित परीक्षा में सिलेक्शन होगा, उसका लिखित रूप से निष्पादित होगा कि उस पर सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित कराए जाने के संबंध में बॉन्ड मनी की धनराशि निम्नलिखित दरों में अनुसार निर्धारित की जाती है। यानी कि अब नए ग्रेड पे लागू हो जाएँगे, तो इसमें क्या हो जाएँगे सीधी भर्ती के पद पर ग्रेड वेतन 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक लेवल 2600 जिसका रहेगा उसका निर्धारित बॉन्ड मनी होगा 75,000, 30,000 जिनका रहेगा मैट्रिक लेवल 5 वो 75,000 उनका भी और 4200 जिनका रहेगा 1,00,000, उसके बाद 4600 1,50,000, 4800 1,50,000 और 5400 जिसका रहेगा 2,00,000 और जिसका 8900 रहेगा उसका 3,00,000। तो ऐसे बॉन्ड मनी निर्धारित बॉन्ड मनी हुआ है जिसका पे मैट्रिक लेवल यहाँ पर है, यानी कि इसको लिखित रूप से देना होगा उसके बाद और बॉन्ड मनी जमा करना होगा। सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयनोपरांत संबंधित कर्मी को 1 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण विद्युत प्रशिक्षक संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिकों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पर माना जाएगा। यानी कि 1 महीना अब आपको लखनऊ में जो सरोजिनी नगर में ऑफ़िशियल ऑफ़िस है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, भाई 11 माह आपको जॉब ट्रेनिंग माना जाएगा, उसके बाद ही यानी कि आपको प्रोबेशनल पीरियड में होगा 1 साल तक। इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण के 11 माह के ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के अतिरिक्त अग्रसर 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष के पूर्व कॉर्पोरेशन की सेवाएं छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवा अनुबंध पद के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं जीएसटी कॉर्पोरेशन में जमा करनी होगी। यानी कि अब आपको जो कुछ लोग होते हैं जो 3 माह के अंदर-अंदर इसको सेवा समाप्त कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं या कहीं सिलेक्शन हो जाता है, उनको ये बॉन्ड मनी अब जमा करना होगा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इसके आगे देखिए ये जानकारी है जो ये सब है और शिथिलता सेवा प्रारंभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 3 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा प्राकृतिक या सेवा चयनित होने पर कॉर्पोरेशन की सेवा को त्यागपत्र दिया जाता है, तो उक्त सेवा में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने को निर्धारित बॉन्ड मनी जमा करने का अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी। भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में आधार पर चयन होने की दशा में और यहाँ पर सेवानुबंध पत्र निष्पादित किए जाने के उपरोक्त प्राविधान संबंधित समूह को नियुक्ति विषयक सेवा शर्तों में समावेशित समझा जाएगा। यानी कि अब बॉन्ड मनी जमा होगा, ये नए बॉन्ड सिग्नेचर हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सेवा अनुबंध पत्र नियुक्ति हेतु आपको अपने प्रतिभूति जो प्रचुर साधनों में युक्त हों उसमें आपको 100 रुपये ये पूरा बॉन्ड मनी जमा होगा जिसमें आपको होगा कि अगर आप इतने वर्ष से पहले अगर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो आपको इतने की बॉन्ड मनी जमा करनी होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी बॉन्ड मनी जो आपको बता दिया गया है, न्यू बॉन्ड यूपीसीएल नया बॉन्ड जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो आपके मच अवेटेड है टेक्निशियल इलेक्ट्रिकल एग्जाम डेट की। तो दोस्तों जैसा कि अभी खबर मिल रही है कि जैसा कि इसमें अगर
25 सितंबर से पहले कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ तो ये एग्ज़ामिनेशन और लेट हो सकता है। यानी कि लगभग अक्टूबर में भी थोड़ा लेट जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कार्यवाही चल रहा है कि इसमें इसी का काम चल रहा है, समझ लीजिए आप। लेकिन अगर ये ऐसा है कि अगर ये इससे पहले निकल गया तो आपका समझ लीजिए कि आपका 10 से 15 अक्टूबर तक पेपर हो जाएगा। 5 अक्टूबर तक पेपर हो जाएगा, लेकिन अगर अब नहीं निकला तो उम्मीद है कि 20 अक्टूबर तक भी जा सकता है। लेकिन पेपर होना ये सही है कि पेपर आपका अक्टूबर माह में हो के रहेगा, वो चाहे शुरुआत में हो, चाहे वो अंत में हो। तो उम्मीद करते हैं आपको पता लग गया होगा, लेकिन आप तैयारी जारी रखिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि अक्टूबर में होना आपका एकदम श्योर है। ये खबरें निकल के आई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हर जगह स्टॉप यूपी ऑफिशियल प्राइवेटाइजेशन लिख रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।